सो स्टूडेंट देखते हैं अब एक्सरसाइज 1.4, ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। अगर इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पूरी ग्रेड 7 की प्लेलिस्ट की भी लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको लाइन वाइज पता चल जाएंगे, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो पूरी डिविजन्स के ऊपर है। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में रूल्स देखे थे, ऐसे डिवीजन के ऊपर भी रूल्स है और रूल्स एकदम सेम है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार आप रिवीजन कर लो। देखो क्या है रूल्स ऑफ डिवीजन, ठीक है। ये आपको रूल्स पता चल गया तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए बहुत ईजी है। अब देखो रूल्स क्या है, जो सेम मल्टीप्लिकेशन में थे वही डिवीजन में, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस इज इक्वल टू द माइनस, और माइनस प्लस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो कोई चीज दोनों माइनस है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, कोई चीज दोनों प्लस है तो आपका आंसर भी प्लस में ही आएगा, ठीक है। मतलब वही सेम, अगर साइन इंटरचेंज हो रही है तो माइनस, साइन सेम है तो प्लस। अब देखो अब हर एक चीज एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो। देखो अब पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, मतलब 8 डिवाइड -2, तो आपका फाइनल आंसर किस में आएगा, नेगेटिव है। मतलब 8 डिवाइड -2, तो आपका आंसर किस में आएगा, -4, जो आया नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि 2 4 8 होता है। अब देखो इसको इंटरचेंज कर लो तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो -2 डिवाइड 1, अब -2 डिवाइड 1, तो आपका फाइनल आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर -2, क्योंकि 2 डिवाइड 1 क्या होता है, सिंपल -2। अब दोनों नेगेटिव है तो आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, तो इसका भी एग्जांपल देखो -8 डिवाइड -2, 2 4 8, तो आंसर आपका किस में आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। और अगर दोनों पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 डिवाइड 2, तो आपका आंसर क्या, 8 डिवाइड 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। बस आपको ये रूल्स समझ आ गए तो आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरी अच्छे से समझ आ जाएगी। सो दिस वाज द रूल्स ऑफ द डिवीजन। नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4। सो स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या दिया हुआ है, -30 डिवाइड 1, मतलब आपको इवैल्यूएट द फॉलोइंग दिया हुआ है, जिसमें आपका ए बी सी ऐसे बहुत सारे पार्ट है। तो पहले चले देखते हैं फर्स्ट पार्ट ए क्या दिया हुआ है, -30 डिवाइड 10। अब वही डिविजिबिलिटी का अभी हमने रूल पढ़ा था, माइनस प्लस, तो आपका फाइनल आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो 30 डिवाइड 10, तो ये 0 0 कट, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। ये तो बहुत इजी है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, 50 डिवाइड -5, ये भी प्लस माइनस, तो आपका फाइनल रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। और 50 डिवाइड 5 करोगे तो 5 1 जा 5 10 जा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -10। आ समझ में। अब देखो थर्ड, 36 डिवाइड -9, अब माइनस माइनस, तो आपका फाइनल आंसर किस में आएगा, प्लस में। और 36 डिवाइड 9, 9 4 जा 36 होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, +4। आया समझ में। सो दिस वाज ए बी सी। नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का डी, ई और एफ पार्ट, ठीक है। अब देखो डी पार्ट क्या दिया हुआ है, -49 डिवाइड +49, तो वही अगर आपको रूल्स आते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत इजी है। देखो माइनस प्लस, तो मेरा फाइनल आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो 49 डिवाइड 49, तो 1, पर फाइनल आंसर किस में, नेगेटिव में, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -1। आज समझ में। अब देखो 13 डिवाइड -2 + 1, तो हम सबको पता है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो -2 + 1, तो क्या आ जाएगा, 13 डिवाइड -2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 13 डिवाइड प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -1। अब वही देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फाइनल आंसर किस में, नेगेटिव में, तो 13 डिवाइड 1, तो क्या आ जाएगा, 13, पर फाइनल आंसर क्या, माइनस है, इसलिए तो ये क्या आ जाएगा मेरा, -13। आया समझ में, बहुत इजी है ये। तब देखते हैं इसका एफ पार्ट, 0 डिवाइड 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 0, ठीक है। अब एक चीज समझने जैसी है इसकी रूल्स में डिवीजन की, अगर न्यूमरेटर में 0 आ रहा है तो आपका आंसर 0 आएगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आपका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ये चीज आप ध्यान रखना, वरना कई बार एग्जाम में आता है तो बच्चों का 1 मार्क्स कट हो जाता है। देखो ये क्या है, 0/12, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। अगर न्यूमरेटर में 0 है ना तो आपका आंसर 0 ही आएगा,
अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 12 डिवाइड 0 मतलब 12 अपॉन 0, अब 0 किधर चला गया डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर 0 मत करके आना, इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी है ये डिवीजन की, अगर 0 मेरा डिनोमिनेटर में आता है तो नॉट डिफाइंड, और अगर 0 मेरा न्यूमरेटर में आ जाए तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना। सो दिस वाज डी ई एंड एफ पार्ट। नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट अब देखते हैं इसका जी पार्ट। अब देखो जी पार्ट क्या दिया हुआ है, -31 डिवाइड -30 प्लस -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट सॉल्व, तो ये -31 तो एज इट इज ही रहेगा। सो -31, देखो बच्चों अगर आपको रूल्स एक बार डिवीजन के समझ आ गए ना तो ये सब आप लोगों के लिए बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको सिंपल डिवीजन ही करना है। और अगर एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन आ जाते तो मैंने इस चैनल पे पहले ही एक डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन की वीडियो बनाई है वैदिक मैथमेटिक्स की, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वीकेंड्स पे आप वैदिक मैथमेटिक्स का भी आप कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ताकि आपका मैथ्स, आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है ना वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट क्या दिया हुआ है -30, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -30 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिख दो -1। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन कौन से रहेगी बड़े नंबर की, और बड़ा नंबर कौन है 30। तो देखो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -31 डिवाइड माइनस माइनस प्लस, सो 31, और साइन कौन से नंबर की बड़े नंबर की जो है माइनस। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब देखो ये है क्या -31 डिवाइड -31, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 31 ये दोनों 1, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 1। आई बात समझ में। सो दिस वाज द जी पार्ट। नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो एच पार्ट क्या दिया हुआ है, -36 डिवाइड 12 और डिवाइड 3, तो पहले हम करेंगे ये ब्रैकेट सॉल्व। अब देखो माइनस प्लस, तो फाइनल आंसर किस में आएगा माइनस में, तो 12 1 जा 12 3 जा 36 होता है, तो पर कौन सा -3, तो -3 डिवाइड 3। अब देखो माइनस प्लस, तो फाइनल आंसर किस में माइनस में, तो 3 डिवाइड 3 क्या होता है 1, पर फाइनल आंसर किस में आएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा मेरा -1। आया समझ में। तो अब देखो आई पार्ट क्या दिया हुआ है, -6 प्लस 5 डिवाइड -2 प्लस 1, तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो -6 प्लस 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और साइन कौन से बड़े नंबर की, तो ये माइनस बड़ा नंबर कौन है 6, तो -1 डिवाइड प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और बड़े नंबर कौन सा है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा -1। अब माइनस माइनस और डिवाइड में तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 डिवाइड 1, तो मेरा आंसर फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 1। आज समझ में। So this was exercise 1.4 question number 1. Now come and let's solve the question number 2.